A very pretty morning to all of you. Again, Mrs. Lucky Singh, welcome to all of you in my family notable class. For you, today's motivational quote is that be a good person, be a good person, but don't waste your time to prove it. Again, repeated it. Be a good person, but don't waste your time to prove it. अच्छे इंसान बनिए, महान इंसान बनिए, लेकिन अपने आप को साबित करने में अपने आप का टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छे इंसान बनिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी सफलता हासिल होगी। लेकिन आप अच्छे हैं इस चीज को साबित करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ बिगनिंग बता देती हूँ कि आज के सेशन में क्या है, आज के सेशन की क्वालिटी क्या है, आज के सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देख लेते हैं एक बार, चूंकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट देखने से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। today's concept is that exercise of kinds of sentence. After of this, I will teach you parts of speech in very easy language, because parts of speech is a brief and detailing point of grammar. ओके, लेकिन मैं आप लोगों को एक स्मूथ लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, मीन्स आसान भाषा में पढ़ाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि भाषा लैंग्वेज मेरी इतनी इजी हो कि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। तो पहले फटाफट गाइस काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं, मीन्स इसका एक्सरसाइज, जिससे कि एक्चुअली 2 दिन से सेशन में अपलोड नहीं कर पाई, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो 2 दिन का जो सेशन हमारा बाकी है वो एक बार रिवीजन हो जाए, तो इसलिए एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है गाइज, पहला सेंटेंस जो हमारा है, स्टॉप इट। स्टॉप इट, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा, मैं कह रही हूँ अगर डेफिनेशन नहीं भी याद है, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद है कि हाँ मैम ने क्या स्ट्रक्चर बताया था, मीन्स ये क्या है, बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। ठीक है, मैं इस चीज को शॉर्ट में लिखूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगी। दूसरा है आपका, ही डज नॉट लाइक स्पोर्ट्स। व्हाट इज योर सेंटेंस ऑफ टुडे? सेकंड पॉइंट, ही डज नॉट लाइक स्पोर्ट्स, मतलब क्या है, स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले नॉट आया है, तो इसमें नॉट है, लेकिन ये क्या है, असर्टिव का निगेटिव पॉइंट है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, असर्टिव। असर्टिव को गाइस, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, फिर उसके 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो असर्टिव में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, प्लीज पास मी द साल्ट। क्लियर है, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, ये सारे वर्ड्स इंपरेटिव में आते हैं। तो पास मी द साल्ट क्या है, बेस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। ये भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। हाउ डेयर, यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिएगा, पहली बात तो अगर रिटन में हम देखें तो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हम जज कर सकते हैं विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट। हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट, हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके की बात करने की। एक्चुअली मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ये सेंटेंस है आज का। हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। इंटेरोगेटिव, फिर क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी। क्यों एक्सक्लेमेटरी होगा भाई, एक्सक्लेमेटरी क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन है, इसमें भाव व्यक्त किया जा रहा है। भाई रिटन के लिए तो सिंपल सी बात है कि आप लोग कह देंगे मैम हियर इज एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट्स व्हाई इट इज काइंड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। बट इन स्पीच, इन स्पोकन लैंग्वेज, हाउ कैन बी जज, हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट। पहली बात तो हाउ से स्टार्ट है, हाउ डेयर क्या भाव है इसका, हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, तो कहीं ना कहीं से भाव एक गुस्से का निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज काइंड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई सॉ हर वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे क्या है कि मिक्स सेंटेंस है,
सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें बहुत बड़ा दे दिया गया है। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करके चल रही हूँ, जिससे कि आप लोग एक्सरसाइज करें, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो मैंने स्ट्रक्चर के पर्पस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, उससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा चुकी हूँ कि उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो गए, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर एक नई चीज देखने को नहीं मिल रही है, ये कहीं ना कहीं से पुरानी चीज है और पढ़ाई हुई चीज है, मीन्स आप लोगों के द्वारा पढ़ी हुई चीज है कि ये यहाँ से लेके ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट में इसका क्या है, पार्ट्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव का कौन सा हो जाएगा, असर्टिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, डिड एनीबडी टेल यू अबाउट इट। डिड क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट्स भी मैं आप लोगों के क्लियर करूंगी कि किस तरीके से जो मेन वर्ब होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। कभी कभी देखिए ऐसा सारे मेन वर्ब ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, केवल एक डू ऐसा होता है, डू डज। डू डज तो एक तरीके से हो गया सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद उसका सेकंड फॉर्म डिड, फिर डन। तो डन तो यूज होता नहीं है, लेकिन हाँ जो डिड होता है वो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हो जाएगा डिड एनीबडी टेल यू अबाउट इट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। इट इज रेनिंग, क्या हो जाएगा ये, भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है गेट आउट, मीन्स यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, मीन्स आज्ञा दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। क्या किया जा रहा है, इंपरेटिव, आज्ञा दिया जा रहा है। वाई आर दे सो सैड, ये क्या है, वाई से स्टार्ट है, मीन्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये यस और नो टाइप क्वेश्चन होगा। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप है, तो इसको क्या कह देंगे हम, ये क्या पार्ट है, क्या काइंड है, इंटेरोगेटिव। बी ऑनेस्ट, सिंपल सी बात है, बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ईमानदार रहो। और वाकई इस सेंटेंस की हमें हमारे जीवन में भी आवश्यकता है, हमें हमेशा ईमानदार रह के काम करना चाहिए। भाई थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन बाद में उस संघर्ष का फल बड़ा मीठा होता है जो हम ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। हाउ बैड, क्या है यहाँ पे, हाउ से स्टार्ट है, एक्सक्लेमेशन मतलब कितना बुरा, क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। गाइस देखिए केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी इन सब चीजों पे टाइम देना होगा, क्योंकि अभी देखिए कुछ नई चीज सीखने को मिली, प्रेडिकेट। एक्चुअली नई चीज सीखने को, इवन मैं ये कहूँ कि नई चीज सीखने को मिली है तो ये गलती होगी। ये कह सकते हैं कि हाँ किसी चीज का रिवीजन हुआ है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का रिवीजन हुआ है। फिर नेक्स्ट है हाउ क्लेवर ही इज, कितना चतुर है वो, क्या कह सकते हैं इसको, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा, ठीक है। थैंक हर, उसे थैंक यू बोलो, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं, आई हैवेंट टू सिस्टर्स, आई हैवेंट टू सिस्टर्स, मेरे पास दो बहनें नहीं हैं, ठीक है। तो आई हैव नॉट टू सिस्टर्स, क्या हो जाएगा ये, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का कौन सा हो जाएगा ये, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, भाई मैं तो नहीं जाती हूँ, आप लोग कब जाते हैं, इंटेरोगेटिव। मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, स्टार्टिंग में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा विद एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें हर तरीके के सेंटेंस आ गए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, you can say there are 4 kinds of sentences. One is assertive, second is interrogative, थर्ड इज imperative, फोर्थ इज exclamatory। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। अब गाइस आज हम आगे पढ़ेंगे
पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रामर का, और ग्रामर का भी आप कह सकते हैं और सेंटेंस का भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब हो गया बोलना, या फिर शब्द कह सकते हैं। बोलते हम क्या है, शब्द हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द के प्रकार। सेंटेंस हमारा किस चीज से बनता है, वर्ड से बनता है। वर्ड्स को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो हम वर्ड्स के काइंड्स पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये सेंटेंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइंड्स ऑफ वर्ड से ही सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल ना ही इतना हल्के में लेना है, और अगर हम किसी चीज पे टाइम दे रहे हैं, मीन्स अगर इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, तो इसको इतना हवा भी नहीं बनाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे छोटे से कॉन्सेप्ट में क्लियर करने का। और देखिए, अगर किसी भी चीज को आप टाइम देंगे, मीन्स अगर पढ़ेंगे, तो वो चीज इंप्रूव होती जाएगी। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप डेली आधा घंटा पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इम्प्रूव होगा। क्यों इम्प्रूव होगा? क्योंकि आप उस पर टाइम दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम फोन चलाते हैं, हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फेसबुक, इंस्टा और कह सकते हैं और भी सारे फीचर्स हैं फ़ोन में, वो हमारे लिए क्यों इजी हो जाते हैं? क्योंकि हम उसको डेली टाइम देते हैं, उस पर गलत सही जो भी होता है हम डेली उस पर वर्क करते हैं। दैट्स वाई, दैट्स अ बिग रीज़न टू इम्प्रूव दैट। क्या रीज़न है इसके पीछे? कि हम उस पर टाइम देते हैं। तो अगर किसी इसी तरीके से अगर आप पढ़ने पे, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही मैं ले लेती हूँ, अगर आप टाइम देते हैं तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो केवल बिंदास होके, टेंशन फ्री होके केवल टाइम दीजिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा सेंटेंस लेके आते हैं जिसमें आप लोगों के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए, ठीक है। वाह, एक, वाह, शी एंड माई क्यूट प्रांजल थोड़ा सा ये पर्वत बन रहा है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, मैं फिर से लिखने की कोशिश करती हूँ। और नीचे क्योंकि काइंड्स भी बताने होंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वाओ, शी एंड माई क्यूट प्रांजल, गो टू स्कूल क्विकली। फ्रेंड्स, या फिर मेरे बच्चा पार्टी में आप लोगों के लिए एक ये ऐसा सेंटेंस लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं, पहला ये क्या है। पहला आपका हो गया इंटरजेक्शन, अभी शॉर्ट में लिख देती हूँ। शी क्या हो गया आपका, प्रोनाउन। एंड क्या हो गया, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहा है, कंजंक्शन। अब यहाँ पे माई को हम डिटरमिनर कहेंगे। ये, और डिटरमिनर क्या होता है, आर्टिकल्स का एक पार्ट होता है। ठीक है। क्यूट क्या हो जाएगा आपका, क्यूट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स प्रांजल को क्वालिफाई कर रहा है। प्रांजल क्या हो जाएगा, जो कि हम फर्स्ट और सेकंड क्लास से पढ़ गए हैं, नाउन, नेमिंग वर्ड है। गो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा।
टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। स्कूल क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं से नेमिंग वर्ड है, किसी बिल्डिंग को हम नाम दे रहे हैं, दैट्स वाई स्कूल इज ऑल्सो नाउन। क्विकली, क्विकली आपका हो जाएगा एडवर्ब। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? नाउन को मैंने इसलिए नहीं गिना क्योंकि नाउन इज हेयर 2 टाइम्स, दैट्स वाई। मैंने आप लोगों को क्या बताया गाइस, जनरली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं प्रीवियस वीडियो में ये चीज क्लियर कर चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं से अगर डिटरमिनर की बात करें या फिर आर्टिकल्स की बात करें, वो भी तो हमारे सेंटेंस का पार्ट्स है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, शब्द होते हैं, वर्ड्स की काइंड्स होते हैं, और कहीं ना कहीं से वो सेंटेंस में यूज होते हैं। भाई सेंटेंस वर्ड्स के बिना तो बनेगा नहीं, लेटर से तो सेंटेंस बनेगा नहीं। सेंटेंस किस चीज से बनता है? सेंटेंस वर्ड से बनता है। और जो डिटरमिनर हो गया या आर्टिकल्स हो गया, वो भी तो हमारे सेंटेंस का एक पार्ट है, तो उसे भी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही काउंट करेंगे। जनरली 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, और भी काफी इंग्लिश के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने इस पे रिसर्च करके उन्होंने इस बात से एग्री किया कि हाँ, डिटरमिनर या फिर आर्टिकल भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मुझे लग रहा है कि जो अब मॉडर्न बुक्स आनी शुरू होगी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 फॉर्म में ही आएंगे, 9 काइंड्स में ही आएंगे। ठीक है? तो मैंने एक सेंटेंस में आप लोगों को बताने की कोशिश की भाई इंटरजेक्शन क्या चीज है। इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेसिव है, मीन्स कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेस टू नाउन हो गया, मतलब नाउन को हटा के जिस वर्ड का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। कंजंक्शन क्या हो गया? कंजंक्शन देख के ही पता चल रहा है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। कंजंक्शन मतलब कनेक्ट करता है, क्या हो गया? कंजंक्शन जो हो गया वो कनेक्टेड वर्ड हो गया। माई डिटरमिनर क्या होगा? देखिए डिटरमिनर को आप एक चीज से डिफाइन करिएगा, लिमिट्स। मतलब डिटरमिनर जो होता है वो सेंटेंस में जो बराबर वाला होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी लिमिट्स को क्लियर करता है। जैसे क्यूट प्रांजल, माई क्यूट प्रांजल, इस सेंटेंस में मैंने क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि मेरा क्यूट प्रांजल। अगर माई की जगह आवर रहता, हमारा क्यूट प्रांजल, लिटिल रहता तो फिर क्या होता? छोटा सा क्यूट प्रांजल। मतलब इसमें एक लिमिटेशंस आ जाती है। तो डिटरमिनर को आप लोगों को याद करने का सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका जो है वो यही है कि आप लोग इसको लिमिट वर्ड से याद करिए। ठीक है? क्यूट क्या हो गया? भाई प्रांजल के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करता है या उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन क्या हो गया? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है? तो नाउन क्या हो गया? आपका नेम हो गया। अब आ जाते हैं गो। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड है, मतलब कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? जा रहा है, कुछ करने का अर्थ निकल रहा है, जाने का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टू, टू क्या हो जाएगा? जो कंजंक्शन होता है गाइस वो क्या करता है? वो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, और जबकि जो प्रीपोजिशन होता है वो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, मीन्स एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। किसके बीच में? किसके बीच में रिलेशनशिप? किसके बीच में? सेंटेंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। मीन्स अगर हम टू स्कूल क्विकली हटा दें और ये अलग कर दें तो मतलब सेंटेंस को ये इससे ज्वाइन कर रहा है, ये इसका रिलेशन दिखा रहा है कि जो शी और माई क्यूट प्रांजल जहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्विकली जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप शो करता है। क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है? स्कूल क्या है? नाउन है, एक बिल्डिंग है, या कह सकते हैं एक प्लेस कह सकते हैं। अब आ जाती है बात क्विकली। क्विकली जो है एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है या फिर वर्ब की क्वालिफिकेशन बताता है कि हाँ इसमें वर्ब किस तरीके से काम कर रहा है। प्रांजल किस तरीके से जा रहा है? जल्दी जा रहा है। वो प्रांजल किस तरीके से जा रहे हैं? जल्दी जा रहे हैं।
तो वर्ब का किससे कनेक्शन हो गया, सॉरी एडवर्ब का किससे कनेक्शन हो गया, वर्ब से हो गया। क्लियर है? एक सेंटेंस में मैंने समझाने की कोशिश की है एंड आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ब्रीफ का मतलब कि वीडियो को इतना भी लंबा नहीं करूंगी कि मैं एक एक का एग्जाम्पल बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, इतना भी लंबा नहीं करूंगी मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर दूंगी कि आप लोगों को आगे समझने में आसानी होगी। बस इसी चीज को थोड़ा सा लिख के और थोड़ा सा कह सकते हैं 50% पढ़ा लेंगे। नाउन भाई शुरू से सुनते आ रहे हैं। नाउन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, ठीक है। प्रोनाउन क्या हो गया। अब देखिए एक एक चीज को समझते चलते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड से मतलब किसी के नाम का शब्द हो गया, ठीक है। मतलब नाउन में जो क्या आएगा वो कहीं ना कहीं से केवल नेम आएगा। प्रोनाउन क्या आ जाएगा, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करता है या फिर रिप्लेस। किसी चीज में का मतलब वर्ब एडवर्ब सबको रिप्लेस नहीं करेगा, इसका कमांड केवल नाउन पे ही चलेगा, रिप्लेस टू नाउन। अब भाई रिप्लेस टू नाउन क्या होता है, मतलब मान लीजिए मैंने बोला कि हरी के बारे में मैंने कोई स्टोरी बताई, ठीक है। मैंने बोला हरी एक ईमानदार लड़का है, हरी एक अच्छा लड़का है, हरी क्लास 9th में पढ़ता है, हरी यहाँ रहता है, हरी वो करता है, हरी वो खाता है। हर जगह हम हरी नहीं यूज करेंगे। एक बार मैंने ये डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई हरी एक ईमानदार लड़का है, वह क्लास 9th में पढ़ता है, वह यह करता है, वह वो करता है, तो यहाँ पे जो वह है ही है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन है। और कैसे होगा प्रोनाउन, क्योंकि हरी जो नाउन है वो हरी है, तो रिप्लेस टू हरी दैट इज कॉल्ड ही। वहां पे ही ये नाउन को हटा के मीन्स हरी को हटा के हम क्या यूज कर रहे हैं, ही यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई प्रोनाउन को हम क्या छोटे में क्या डिफाइन करेंगे, रिप्लेस टू नाउन, ठीक है। अब देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब मैं सीरियल वाइज इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रही हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। पता चले मैं नाउन के बाद वर्ब बता दूं फिर नीचे रिप्लेस टू नाउन, तो हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है बिगनर्स के लिए। अब आ जाते हैं वर्ब सॉरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वही होगा भाई जो क्वालिफाई करेगा किस चीज को, नाउन और प्रोनाउन को। भाई एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी शब्द की या संज्ञा या सर्वनाम की या नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, उनके बारे में डिस्क्राइब करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई वर्ब। वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब टू टाइप से होते हैं, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। भाई सीधी साफ बात है, दो तरीके के वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है, दूसरा स्टेट वर्ब होता है। एक्शन वर्ब का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम कुछ एक्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, पीते हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। अब नई चीज क्या मैम ने बताया, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब इसलिए कहते हैं गाइस, जो एक हमारा होता है टू बी का फॉर्म। टू बी का फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट में इज एम आर सुना होगा आपने, इज एम आर, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी आई थिंक। तो ये सब क्या है, ये सब स्टेट वर्ब है, मतलब ये एक अवस्था में रहते हैं। अब एक अवस्था से मतलब समझिएगा, जैसे इस को हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम सेकंड फॉर्म नहीं देख सकते हैं, एम में सेकंड फॉर्म नहीं देखा जा सकता है। इस चीज को वाह पढ़ाते पढ़ाते एक आइडिया तो आ ही गया, इस चीज को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, ये एक अवस्था में रहेगा, एक स्टेट में रहेगा, और एक्शन ये हमेशा एक्शन ही करता रहेगा। एक्शन का मतलब क्या है, कभी मान लीजिए हम गो को ले लीजिए, ले लिया गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, उसमें एस या ईएस लग गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो गया। फिर उसके बाद गो का सेकंड फॉर्म
वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, एंड फोर्थ एंड आईएनजी फॉर्म है गोइंग, गो प्लस आईएनजी। तो मतलब एक्शन वाले वर्ड्स जो होते हैं, एक्शन वाले जो वर्ब होते हैं, वो कभी भी एक स्टेट में नहीं रहते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं भाई। इसे इसने बोला, एम ने बोला, आर ने बोला, भाई मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मैं अगर प्रेजेंट में यूज हो रहा हूं तो प्रेजेंट में ही यूज होऊंगा। तो इसलिए इनका जो अपोजिशन लाया गया या ऑप्शन लाया गया वो क्या लाया गया, वॉज या वर लाया गया। क्यों लाया गया, वॉज और वर का यूज कब होगा, वॉज और वर का यूज होगा पास्ट में। हैज हैव ने बोला भाई मैं तो प्रेजेंट में यूज होऊंगा, हैड ने क्या बोला, हैड बोला भाई मैं पास्ट में यूज होगा, मेरे में चाहे आईएनजी लगा दो, चाहे थर्ड फॉर्म लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कि जो ये स्टेट वर्ब होते हैं वो स्टेट ही रहते हैं, मीन्स एक ही स्टेबल ही रहते हैं, जबकि एक्शन वर्ब के हम फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चार क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट है एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव तो हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या करता है भाई, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब वर्ब, डिस्क्राइब वर्ब। ये किसके बारे में बताता है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। और वर्ब क्या मतलब एडवर्ब क्या बताएगा, एडवर्ब ये बताएगा कि वर्ब मीन्स किस तरीके का एक्शन कर रहा है, वो जल्दी कर रहा है, लेजी कर रहा है, क्या कर रहा है। गाइस इसके कुछ वर्ड्स अगर मैं देखूं, अभी तो मैंने एक बताया था क्विकली, स्लोली, स्मूथली। ठीक है, अब आप लोग इसमें एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, लास्ट में मेरे चांस में मार्कर ही नहीं चलता है, एल वाई, एल वाई, एल वाई। इसका क्या है, जो मोस्टली एडवर्ब के वर्ड्स होते हैं गाइस, जो मोस्टली एडवर्ब के वर्ड होते हैं वो किस प्रीफिक्स से बने होते हैं, एल वाई। ये क्या है भाई, प्रीफिक्स है। अब मैम ये प्रीफिक्स कहाँ से ला ली, प्रीफिक्स तो मैं आगे बताऊंगी, थोड़ा सा भी बता दे रही हूँ कि जो वर्ब के लास्ट में ज्वाइन हो जाता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, और जो वर्ब के पहले यूज होता है जैसे अनसक्सेस या सक्सेसफुल, क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। जबकि अगर सक्सेस के पहले क्या लग गया, अन लग गया, वो सफिक्स हो गया। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ लेंगे, ये भाई क्या करता है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, शोविंग रिलेशनशिप। ये क्या करता है भाई, प्रीपोजिशन क्या करता है, शोविंग रिलेशनशिप। ये क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है किसके बीच में, सेंटेंस के बीच में। कि जैसे वर्ब है तो उसका आगे के जो वर्ड्स हैं उनसे क्या रिलेशन है। मान लीजिए टू हो गया, फॉर हो गया, एट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है कि शोविंग रिलेशनशिप, प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है भाई, जो एक दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है। जैसे अभी ऊपर पढ़ा था ना एंड, तो वो क्या हो गया, वो एक दूसरे वर्ड को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या हो गया, इंटरजेक्शन क्या हो गया आपका,
एक्सप्रेसिव वर्ड हो गया, मतलब कुछ एक्सप्रेस करे। कुछ एक्सप्रेस का मतलब फीलिंग या एक्सप्रेस नहीं करना है, वर्ड, कुछ वर्ड एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेसिव वर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेल, आउच, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिव वर्ड्स। ठीक है, अब गाइस लास्ट में एक एक्स्ट्रा की बात आती है, वो क्या होता है भाई, मैम ने अभी बता दिया, डिटरमिनर। डिटरमिनर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि ये अपने लिमिट्स कभी भी नहीं भूलता है। मीन्स ये केवल नेक्स्ट वर्ड के बारे में लिमिटेशंस बताता है। क्या बताता है, लिमिट। इसको हम किससे लर्न करेंगे, लिमिट्स। जैसे माई, आवर। अब गाइस आप लोगों में से अगर जिन्हें पता होगा कि मैम ये पर्सनल प्रोनाउन कहाँ से इसमें ला रही हैं, आप पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है, ये कहाँ से ला रही हैं, माई, आवर डिटरमिनर में इसलिए यूज होता है गाइस, और तब डिटरमिनर का पार्ट होता है जब ये एक वर्ड से पहले लगता है। तो पर्सनल प्रोनाउन तो है ही है, लेकिन एक तरीके से हम डिटरमिनर के रूप में भी इसे यूज करते हैं। जैसे माई, आवर, लिटिल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, डिटरमिनर है। कहाँ यूज होती हैं, सेंटेंस में यूज होती हैं। अब अगर डिटरमिनर को थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाएं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भाई ये हमने बता ही दिया है, ए, एन, द। क्लियर है ये चीज, बता दिया है। तो हमने आज पूरा डिटेल में गाइस क्या क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये तो इंटरजेक्शन और डिटरमिनर। हो तो गए 8। किस तरीके से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर, ये 9 चीजें आज हमने क्लियर करी। और कहीं ना कहीं से कह सकते हैं डेफिनेशन भले ही ना पढ़ाओ, लेकिन हम हर एक पॉइंट के बारे में ब्रीफली जान गए कि हाँ भाई किसका किस तरीके से यूज होता है। अब कल इसके आगे का मैं एक एक का डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगी, फिर उसके पार्ट्स पढ़ाऊंगी, फिर एक्सरसाइज कराऊंगी। तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज काफी कुछ मैंने ब्रीफ में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बोर टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं आप लोग। तो गाइस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो मिस ना हो। और पावरफुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, और कह सकते हैं टाइम को वेस्ट मत करिए। टाइम एक बार जो चला गया वो वापस कभी भी नहीं आता है। कल की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट सेशन में करके जरूर बताइएगा कि 2 दिन बाद आज